तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एपिसोड 6 का रिकैप दिखाते हैं और एपिसोड 7 स्टार्ट होता है। साइची खाना खा रहा होता है और गिल्ड का मास्टर नाच रहा होता है और साइची से पूछता है कि तुम्हारे पास हॉर्स नहीं है ना। हॉर्स एक एडवेंचरर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसे तुम एक व्हीकल की तरह यूज़ कर सकते हो और सामान ले जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और वो अपने चड्डी से हॉर्स की दुकान का मैप निकाल के देता है। साइची अकेला ही हॉर्स लेने जाता है क्योंकि सारे ऑर्फनेज चले जाती है और एटोरिया का कुछ क्वेस्ट करने थे। साइची मैप की मदद से दुकान पहुंच जाता है और दुकानदार से कहता है कि उसे हॉर्स खरीदने हैं। दुकानदार से पूछता है कि क्या वो रॉयल कप में पार्टिसिपेट कर रहा है। साइची पूछता है कि वो क्या होता है, तो दुकानदार साइची को बताता है कि रॉयल कप एक रेस है जहाँ पे हॉर्स जैसे क्रिएचर्स हिस्सा लेते हैं। रेस में वेपन्स का यूज़ भी अलाउड होता है और उसमें जीतने पर प्राइस भी अच्छे मिलते हैं। दुकानदार बोलता है कि उसके पास काफ़ी अच्छे हॉर्सेज हैं और अगर तुम्हें रेस जीतना है तो यहीं से लेना। दुकानदार साइची को ड्रैगन हॉर्स दिखाता है और उसके बारे में बताता है। फिर वो साइची को डियर हॉर्स दिखाता है। साइची को हॉर्स का शक्ल अच्छा नहीं लगता है। दुकानदार उसे बताता है कि शक्ल पर मत जाओ, ये हॉर्स से भी तेज़ भागता है। तभी वो हॉर्स ज़मीन पर गिर जाता है तो दुकानदार बताता है कि वो हॉर्स मर गया। साइची बोलता है कि मजाक कर रहे हो क्या, तो वो उसे बताता है कि डियर हॉर्स बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं और कभी भी मर जाते हैं। वो सांस लेना भूल जाते हैं और उन्हें अगर थोड़ा सा भी ठोकर या धक्का लगे तो वो मर जाते हैं। तुम थोड़ा भी गलती करो तो ये मर जाएंगे, पर अगर तुम इन्हें कंट्रोल कर लो तो ये सबसे अच्छे होते हैं। दुकानदार तब साइची को आखिरी वाला हॉर्स दिखाता है और कहता है कि वो अभी तक किसी के साथ नहीं गया। वो साइची को बोलता है कि मैं तुम्हें इसे लेने से मना करूंगा। तो साइची पूछता है कि हॉर्स है या डोंकी। तब वो डोंकी दुकानदार को मारने लगता है। साइची सोच रहा होता है कि ये डोंकी कह क्या रही है। तभी उसके पास ऑल लैंग्वेज स्किल आ जाती है और उसकी बात समझ आने लगता है उसे। वो डोंकी दुकानदार को मारते हुए कह रही होती है कि मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ, मैं जिसे परमिशन दूं वही मुझे छू सकता है। साइची सोच रहा होता है कि ये बहुत ही खतरनाक डोंकी है, तो वो ये बात सुन लेती है और साइची को अंदर बुलाती है और साइची पर हमला करने लगती है। साइची उसका पैर पकड़ लेता है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है। डोंकी उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, लेकिन साइची कहता है कि अगर मैंने तुम्हें नीचे उतारा तो तुम मारने लगोगी। तो वो हार मान जाती है। साइची उसे नीचे रखता है और वो साइची से माफ़ी मांगती है और साइची को अपना मास्टर मान लेती है। तो साइची कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डोंकी अपना नाम लुलू ने बताती है। तभी उस दुकानदार को होश आ जाता है और साइची उसे कहता है कि मुझे ये डोंकी चाहिए। तो वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो लुलू ने को गुस्सा आता है और वो दुकानदार को लात मारती है। साइची और लुलू ने शहर में घूम रहे होते हैं और लुलू ने बहुत ही एक्साइटेड होती है क्योंकि वो पहली बार शहर में निकली थी। तभी उसे भूख लग जाती है और साइची खाना खरीदता है। लुलू ने सोच रही होती है कि उसका मास्टर बहुत ही काइंड है। वो खाना खाते हैं और दोनों को खाना बहुत ही अच्छा लगता है। वो खाना खाने के बाद शहर में घूम रहे होते हैं। तभी साइची को वो लड़की दिखती है जिससे उसने पेंटिंग खरीदा था। उसे उसका बड़ा भाई बोल रहा होता है कि तुम्हें पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी साइची पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसका भाई कहता है कि तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। तब वो लड़की जिसका नाम माय होता है साइची को पहचान जाती है और उसे उसकी पेंटिंग खरीदने के लिए थैंक्स कहती है। उसका भाई उसे फिर से कहने लगता है कि तुम्हें कैरेस्टी पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए और बताता है कि ये कंपटीशन रॉयल कैपिटल कप के 1 महीने बाद होती है और ये किंगडम में सबसे बड़ा पेंटिंग कंपटीशन है। माय का भाई साइची से पूछता है कि क्या तुमने सच में माय से पेंटिंग खरीदा था, तब तो तुम्हें मेरी पेंटिंग भी पसंद आएगी और तुम उसे भी खरीदोगे। तो साइची कहता है कि मुझे नहीं खरीदना है और ये सुन के वो शॉक हो जाता है और साइची को अपना पेंटिंग दिखाता है। तो लुलू ने कहती है कि ये तो बस एक ट्रायंगल है। तो वो उन्हें पेंटिंग का थीम बताता है। साइची कहता है कि माफ़ करना, मुझे बस एक ट्रायंगल ही दिख रहा है। साइची माई से पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताती है कि उसका नाम क्ले बर्गर है और वो प्रिंस बर्गर का सबसे बड़ा बेटा है और लोग उसे चाइल्ड ऑफ आर्ट बोलते हैं। वो माई को फिर से पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए मनाने लगता है। तो साइची माई को बताता है कि मैं रॉयल कैपिटल कप में हिस्सा लूंगा और अगर मुझे अच्छा रैंक आया तो तुम्हें भी पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा। तो माई कहती है कि लेकिन रॉयल कैपिटल कप तो बहुत ही डेंजरस होता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या। तो साइची कहता है लग तो रहा है, लेकिन अगर मैं टॉप में फिनिश किया तो तुम्हें भी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलेगी और वैसे भी ट्राई करके फेल होना ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्ले बताता है कि एक प्राइज तंबोली भी है। तो वो पूछते हैं कि वो क्या होता है। तो क्ले उन्हें बताता है कि वो एक बहुत बड़ा फिश होता है और ये 5th रैंक को मिलेगी। लुलू ने ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और साइची से कहती है कि फिर तो हमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। क्ले बोलता है कि क्या तुम एक डोंकी के साथ ज्वाइन करोगे। तो साइची हाँ कहता है। रॉयल कैपिटल कप का दिन होता है और सारिया और एटोरिया साइची और लुलू ने को चीयर करने के लिए आए होते हैं। बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को देख के साइची को डर लग रहा होता है। रेस की मॉडरेटर सबको अपना नाम बताती है। उसका नाम लॉर्ना किरीजासु होता है। लॉर्ना सबको रेस के प्राइजेस बताती है और लुलू ने को तांबोली ही चाहिए था। लॉर्ना बताती है कि सेकंड प्राइज है वेलकरी लीडर लुइस की फोटो। ये सुन के साइची लुलू ने शॉक हो जाते हैं और लेकिन क्राउड एक्साइटेड होने लग जाती है। वो आगे बताती है कि फर्स्ट प्राइज है टिकट जिससे तुम पूरा दिन वेलकरी के साथ स्पेंड कर सकते हो और ये सुन के साइची और लुलू ने फिर से शॉक हो जाते हैं, लेकिन क्राउड फिर से एक्साइटेड हो जाती है। लुलू ने साइची से कहती है कि हम 5th रैंक आके तांबोली जीतेंगे। तभी वहाँ पे क्ले और माय आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उन्हें चीयर करने के लिए आए हैं।
मॉडरेटर उन्हें बताती है कि तुम्हें मेन गेट से बाहर निकलना है और सर्कल मार के वापस मेन गेट से अंदर आना है। रेस के दौरान वेपन यूज़ करना अलाउड है और फिर रेस स्टार्ट हो जाता है। 3-4 लोग डियर हॉर्स लेके आए होते हैं और कैनन का आवाज़ सुन के वो वहीं पर मर जाते हैं। बाकी सब प्लेयर्स गेट से बाहर चले जाते हैं, पर लुलू ने बहुत ही थकी हुई होती है और बहुत ही धीरे चल रही होती है। लुलू ने साइची को बताती है कि वो तांबोली के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उसने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। तो साइची उसे अपने आइटम बॉक्स से एक फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन देता है और उसे खा के वो बहुत ही तेज दौड़ने लगती है। फिर बाकी कंटेस्टेंट्स को दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़की वुल्फ विसल का यूज़ करती है और वहाँ पे बहुत सारे बी रैंक वाले वुल्फ आ जाते हैं और उनके पीछे एक 3 आंखों वाला ए रैंक का वुल्फ आता है। उन्हें देख के बाकी लोग डर जाते हैं और मॉडरेटर रेस को रोकने वाली होती है कि तभी पीछे से साइची और लुलू ने बहुत ही स्पीड से आ रहे होते हैं। साइची बोल रहा होता है कि लगता है कि इस डोंकी ने दारू पी लिया है और उसे स्लो होने के लिए कहता है। लुलू ने कहती है कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन की वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड आ गई है। बाकी कंटेस्टेंट्स कह रहे होते हैं कि अगर वो नहीं रुके तो वो वुल्फ उन्हें खा लेंगे। तो लुलू ने जंप करती है और वुल्फ्स के बीच में लैंड करती है और सारे वुल्फ दूर फेंका जाते हैं और मर जाते हैं। तो वो लड़की जिसने वुल्फ्स को बुलाया था हेल वुल्फ को उन्हें मारने के लिए कहती है, लेकिन लुलू ने उसे अपने एक ही लात से मार देती है। बाकी कंटेस्टेंट सोच रहे होते हैं कि क्या हमें उनसे लड़ना पड़ेगा और डर के मारे वहाँ से जाने लगते हैं। मॉडरेटर रेस को कैंसिल करने वाली होती है तो साइची कहता है कि हम अभी रेस में हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। साइची और लुलू ने रेस जीत जाते हैं। ले माय से पूछता है कि क्या अब तुम बिना डरे कुछ भी बना सकती हो ना? तो वो कहती है कि हाँ, और मैंने पिक्चर के बारे में सोच भी लिया है और मैं उसे पेंट करने वाली हूँ। फिर लुलू ने को दिखाते हैं जो रो रही होती है क्योंकि उन्हें तांबोली नहीं मिला। तो साइची कहता है कि लेकिन हम जीत तो गए, और उसे बोलता है कि इस बार हम हार गए तो क्या हुआ, अगली बार जरूर जीतेंगे और दुनिया में इससे भी टेस्टी फूड है। लुलू ने ये सुन के रोने लगती है और साइची को गले लगा लेती है। तभी उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और वहाँ पे एटोरिया और सारिया भी आ जाते हैं और लुलू ने एक लड़की में बदल जाती है जिसने कपड़े नहीं पहने होते हैं और लुलू ने साइची को गले लगा लेती है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।